तो पावर क्या चीज है भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब वर्क अपॉन में टाइम इज इक्वल टू पावर, या फिर डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू पावर। अगर हम यहाँ पे वर्क की वैल्यू पुट कर दें एफ डॉट एस, हम लोगों ने पढ़ा था वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास बन जाएगा वेलोसिटी। तो फोर्स डॉट वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला। सपोज मैं आपको देता हूं भाई, फोर्स है I -2J+3K, ठीक है, न्यूटन। और जो ऑब्जेक्ट है इस फोर्स से ट्रेवल कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 3I + 2J+5K मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है पावर जो अप्लाई की गई ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो पावर फाइंड आउट करनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फोर्स डॉट वेलोसिटी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, कितना होगा, 3 × 1 = 3 और -4 हो जाएगा ये, 5 × 3 = 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 15 में से 11 और 3 14, बिल्कुल 14। और यूनिट होती है इसकी वाट। यूनिट क्या होती है, वाट। ऐसा यूनिट क्या है, वाट। डायमेंशन फार्मूला क्या है इसका भाई, m1l2t-3, m1l2t-3। ये टॉपिक के साथ साथ जो मैं आपको डायमेंशन फार्मूले बता रहा हूँ ना, इनको लर्न करो। आपको फिर एक्स्ट्रा डायमेंशन फार्मूले लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब तक डायमेंशन फार्मूले नहीं आएंगे, चैप्टर सेकंड जो था वो सारा का सारा सिर के ऊपर जाएगा आपका, बिल्कुल एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें कोई डेरिवेशन कुछ है ही नहीं, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल है। और वो डायमेंशन फार्मूले आपको आते हैं तो कर दोगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई, एक और भी यूनिट होती है इसकी, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होती है, जैसे जितने भी व्हीकल्स वगैरह है, गाड़ियां हैं, उन सभी का जो इंजन है वो कितने हॉर्स पावर का होता है, ठीक है। तो हॉर्स पावर में मेजर की जाती है उनकी पावर। और हॉर्स पावर 1 HP जो है वो होता है 746 वोट के इक्वल, ठीक है। किसके इक्वल है, 746 वोट के। नेक्स्ट टॉपिक है भाई, एनर्जी। एनर्जी क्या चीज है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। काम करने की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं वर्क, सॉरी एनर्जी। वर्क और एनर्जी एक ही बात है। तो इसका भी फॉर्मूला जो है वर्क के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। क्योंकि सपोज हम कोई काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। और मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैंने इस मार्कर को यहां से ऊपर उठा के लेके आया, ठीक है। यहां से अगर ऊपर लेके आया हूं, तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क किया होगा मैंने। वर्क फाइंड आउट करना है कितना किया मैंने। तो मैं क्या करूंगा कि एनर्जी मैंने कितनी खर्च की है यहां से इसको यहां तक लाने में। वो जो एनर्जी जो खर्च हुई है, वो एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है, वर्क के बराबर है, ठीक है। या फिर मैं आपसे कहूं कि कितनी एनर्जी मैंने खर्च की इसको यहां से यहां तक लाने में, वो कैसे बताएंगे। अगर मैं वर्क निकाल देता हूं यहां से यहां तक लाने में मैंने कितना किया, वो जो वर्क है, वो वर्क क्या है, एनर्जी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो दोनों की जो यूनिट है वो सेम है। यूनिट क्या होगी, इक्वल टू वर्क। वर्क मतलब जूल, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा हमारे पास में भाई, m1l2t-2,
ये तो ऐसा यूनिट थी। सीजीएस यूनिट क्या बनेगी इसकी भाई? अर्ग। और 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई, एनर्जी जो है उसको क्लासिफाई किया गया मेनली दो कैटेगरीज में। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं। एक हमने मान लिया काइनेटिक एनर्जी, सेकंड हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वो एनर्जी जो पोजेस की गई है ड्यू टू इट्स मोशन, जो मोशन की वजह से एनर्जी बनेगी उसको क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी। और जो उसकी पोजीशन में डिफरेंस आने की वजह से, पोजीशन में चेंज आने की वजह से एनर्जी बनेगी, उसको क्या नाम देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। क्या मतलब? मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बनेगी और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बनेगी उसको क्या नाम देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी से हमारे पास कोई भी हो, एनर्जी हमारे पास में कोई भी हो, सभी की यूनिट क्या होगी? सेम। सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सेम। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मैं दो मेथड से बताऊंगा आपको। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल मेथड में। ठीक है। तो सिंपल मेथड से कैसे निकालेंगे भाई? मैंने आपको क्या बताया था? एनर्जी अगर डिफाइन करनी है, एनर्जी अगर बतानी है तो आप क्या करोगे? वर्क निकालो। तो जो वर्क है वो आपका क्या है? एनर्जी के बराबर है। सपोज मान लिया ये कोई ब्लॉक है और मैं इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लेके आया, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कराया मैंने। ठीक है। तो जो वर्क होगा वो वर्क किसके बराबर होगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक बात है। वर्क क्या है? एनर्जी है। अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम भाई? मास इंटू एक्सलरेशन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। अब मास एज इट इज, एक्सलरेशन का फॉर्मूला पुट किया मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास इक्वेशन थी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इन लीनियर मोशन। तो ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s मल्टीप्लाई ये वाला एस, एस एस कैंसिल। हमारे पास वर्क आ जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई में 2। ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी इफ u इक्वल टू 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, तो वर्क हमारे पास किसके बराबर बचेगा भाई? वर्क हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। ये हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन मेथड जिसको कैलकुलस मेथड भी बोलते हैं। अब उसकी हेल्प से डराइव करेंगे भाई। कैसे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन को लिख सकते हैं डीवी बाई में dt मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज ये बताओ, m एज इट इज dx बाई dt बन जाएगा वेलोसिटी के इक्वल, तो ये बन जाएगा एम वी डीवी। ठीक है। और एम वी डीवी हमारे पास किसके इक्वल है? वर्क के इक्वल में। इंटीग्रेशन बोथ साइड, 0 to w लिमिट। ठीक है। और यहां हमारे पास क्या होगी? u से v लिमिट। अब m क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ v dv, और v dv का इंटीग्रेशन u से v, तो v dv का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? v स्क्वायर बाई में 2। कितना बनेगा? v स्क्वायर बाई 2। जितनी पावर है उसमें एक प्लस कर देंगे तो बन जाएगी, उससे डिवाइड कर देंगे। तो v स्क्वायर बाई 2 जिसकी लिमिट u से v है, m एज इट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है। अब क्या होगा भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क इज इक्वल टू एम एज इट इज वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। एक सेकंड देखो, एम वी स्क्वायर बाई में 2 माइनस यू स्क्वायर बाई में 2। ठीक है।
तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन। कब, इफ यू इक्वल टू जीरो, यू हमारे पास में अगर जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या, हाँ, अगर यू जीरो हो जाए हमारे पास में तो क्या होगा भाई, एम वी स्क्वायर बाई टू बच जाएगा हमारे पास में। और ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी का। अगर हमें डराइव करना हो किस चीज की वैल्यू भाई, इसके बाद जस्ट हमारे पास एक टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भाई, कि जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, तो जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपको सेम डेरिवेशन करना है एज इट इज, बस लिमिट जो हमने यहाँ यू जीरो पुट कर दी थी वो यू जीरो पुट नहीं करेंगे हम। और यू जीरो अगर नहीं पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है भाई, जो पोजीशन की वजह से एनर्जी बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसको क्या नाम देंगे हम भाई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सपोज मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम एच हाइट तक लेके गए, मास था इसका एम, तो वेट क्या बन जाएगा इसका, डाउनवर्ड होगा एम जी। ठीक है, तो एच हाइट पे अगर इसको मैं लेके गया हूं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा, वेट के बराबर होगा, एम जी के बराबर। कितनी हाइट तक लेके गए, एच हाइट तक, तो एम जी एच हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क के बराबर। और ये हमारे पास में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाइट एट विच पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। किस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के। सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं ऊपर, ठीक है, यहां से मैंने उसको थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और किसी स्पेसिफिक हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। ठीक है, तो क्या होगा भाई, किस हाइट पे पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर होंगी। ठीक है, इस वाला आप क्या करोगे, आप खुद बोल रहा है कि बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो बराबर रख देंगे हम भाई। क्या होगा, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, और यहां से वी स्क्वायर आ जाएगा जी एच, और वी आ जाएगा रूट जी एच। ये तो मैंने बता दिया आपको वेलोसिटी की वैल्यू। ये ध्यान रखना, जब भी कोई फ्री फॉल हो रही ऑब्जेक्ट, ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है। ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती है, रूट जी एच। ठीक है, अब सॉरी, टू भी तो आएगा इस तरफ हमारे पास में भाई, रूट टू जी एच। ठीक है, अब हाइट कितनी होगी भाई, हाइट अगर निकालनी हो तो देखो एच किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई में टू जी के बराबर। वी स्क्वायर एज इट इज बाई में टू, जी आ जाएगा नीचे की तरफ, तो एच आ जाएगा वी स्क्वायर बाई में टू जी। ये हमारे पास क्या होगा, हाइट की वैल्यू होगी जिस हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के। अब यहां पे दो चीज और आती है, ये ध्यान रखना, दोनों इंपोर्टेंट है। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम इसी के भी आप पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, कि भाई नीचे जो हमारे पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी वो ऊपर जाके कन्वर्ट किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ऊपर जाते जाएंगे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है डिक्रीज होती जाएगी, और फाइनली हाईएस्ट लोकेशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल बन जाएगी मैक्सिमम। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर।
इसका मीनिंग ये हुआ ना कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें हुई है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है। लेकिन एनर्जी हमारी खत्म नहीं हुई है कोई भी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम will be same, either we can convert it from one form to another form। हम इसको एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक हमारे पास और भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अब इसको कैसे प्रूव करोगे भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, आप कोई भी दो लोकेशन दिखा दो, सपोज मान लिया मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूं, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, प्लस mgh पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल एनर्जी। दोनों का सम क्या होगा, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इतनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो यहां टोटल एनर्जी क्या बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mgh। अब एक चीज सुनो ध्यान से, इस पॉइंट पे h जीरो थी, h अगर जीरो है तो mgh कैंसिल आउट होगी, इस पॉइंट पे v जीरो है तो हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल आउट होगी। अब प्रूव क्या करना है कि mgh जो है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के। अगर ये इसके बराबर है, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही एनर्जी कन्वर्ट हुई है इसके अंदर, यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अगर ये काइनेटिक एनर्जी बराबर प्रूव कर देता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी के है तो, ठीक है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी हमारा प्रूव हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जितनी यहां थी अगर वो इसके बराबर आ जाती है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव हो जाएगा। अब बात आ गई इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखो हमें क्या प्रूव करना है कि जो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर किसके है, mgh के, बराबर किसके है, mgh के, ठीक है। और वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि v की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रूट टू जी एच होगी, ठीक है। तो रूट टू जी एच इसका स्क्वायर और हाफ एम वी, हाफ एम, अगर इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, टू से टू कैंसिल, क्या बच जाएगा mgh। तो mgh इज इक्वल टू mgh, और इसका मीनिंग क्या होगा कि यहां की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें हुई है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और इसका मतलब जो यहां सम होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का, उतना ही सम यहां पे होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का। एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कोलिजन, कोलिजन क्या चीज है, इवेंट ऑफ striking of any two objects, event of striking of any two objects is called collision। दो ऑब्जेक्ट का स्ट्राइक करने का जो इवेंट है उसको क्या नाम देते हैं, कोलिजन। कोलिजन के दो टाइप है, एक है इलास्टिक कोलिजन, सेकंड हमारे पास है भाई इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। याद रखना पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी सेम रहने का मतलब क्या है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। सेकंड पॉइंट, टोटल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या होगा, सेम, ठीक है। मतलब कोई भी लॉस नहीं आएगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में और टोटल एनर्जी के अंदर, इलास्टिक अगर कोलिजन है तो। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा हमारे पास में भाई, मोमेंटम सेम रहेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मोमेंटम क्या होगा? सेम। मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस होगा। लॉस होने का मतलब बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अगर ये सेम नहीं रही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा जो था वो फेल हो जाता। तो टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी बट काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। ठीक है। क्या चीज है भाई? रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है। और इसको e से डिनोट करते हैं। e की जो वैल्यू है वो बराबर होगी 1 के। कब? फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक के लिए e की वैल्यू 1 होगी और e की वैल्यू 0 होगी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। इनलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में भाई? 0। ठीक है भाई। ये सिचुएशन हमारे पास, ये मास है m1, स्पीड है u1, मास है m2, स्पीड है u2। अब ये जो कोई गोली है वो आगे की तरफ जा रही है, ये बॉल मान लो। ठीक है, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान लो, और पीछे से m1 मास की u1 की स्पीड जा रही है। अब सेकंड जो पीछे जो थी वो इसे स्ट्राइक कब कर पाएगी? जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। और दोनों सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आप लोगों को पता है सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। तो u1 माइनस u2, ये हमारे पास क्या बन गया? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, या दोनों कोलाइड की भाई। ठीक हो गया। अब कोलाइड की तो भाई कोलाइड करने के बाद क्या हुआ भाई? अब ये इसको टक्कर मारेगी तो ऑब्जेक्ट और फास्ट ट्रेवल करेगी, और फास्ट अगर ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड क्या बन जाएगी? v2 मान ली हमने भाई। क्या मान ली? v2 स्पीड। ठीक है। और ये हमारे पास है भाई मास m1, इसकी स्पीड हमारे पास है v1, ये मास है m2। अब एक चीज उसको देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट पीछे से आ रही है टक्कर मारेगी तो अगली ऑब्जेक्ट की तो स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी, जो आगे चल रही थी, और जो पीछे चल रही थी उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी? v2 माइनस ऑफ v1। यहां रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? v2 माइनस v1। यहां क्या है? u1 माइनस u2। अगर मैं v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस का u2 अगर करता हूं तो ये हमारे पास में क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस भी बोलते हैं। ये पॉइंट था।